तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य सर्वविवादित है, जिस रहस्य का पता लगाने के लिए एक बार एक बौद्ध योगी जिनका नाम मिलोरेपा था, वे बहुत हिम्मत से रास्ते की अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट ऊंचाई पर चढ़ गए, क्योंकि उनके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि वह इस कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्यमय तथ्यों की तलाश कर सके। लेकिन बताते हैं कि उन बौद्ध योगी मिलोरेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वहां जो कुछ चमत्कारिक दृश्य देखा तो उसे देखकर उनका मुख शब्द रहित हो गया हमेशा के लिए। वह कैलाश पर्वत का वर्णन अपने शब्दों में कभी नहीं कर पाए, क्योंकि वहां की अलौकिकता शब्दों से परे थी। यह वह देव स्थान है जो दिव्य, भव्य, दुर्लभ रहस्यों से भरा हुआ है, इसलिए इसके वर्णन को शब्दों में बांधा जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां देवों के देव महादेव स्वयं साक्षात विराजमान है। इसलिए वहां की अद्भुत विलक्षणता की व्याख्या कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं। आज हम आपको इस कैलाश से संबंधित कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपको नहीं पता होगा और जिसे जानकर आप भी हैरान होने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस कैलाश पर्वत से संबंधित यह बात हर किसी के मुंह से सुनी जाती है कि इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? इस बात का सच क्या है? इसके लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों के पन्नों को पलट डाला। हमें आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है, जिसमें इस कैलाश पर्वत की भरपूर पौराणिक महिमा गाई गई है। इन सभी पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर भगवान शिव ने अपने रहने के लिए इस कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे रहस्य क्या है? इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वह इस जगह से पूरी सृष्टि को संचालित कर सकें। ऐसे में जहां भगवान है वहां मानव का पहुंच पाना कठिन है, इसलिए कैलाश पर्वत यह परम देवत्व का स्थान है जहां किसी व्यक्ति का पहुंच पाना संभव नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस पर्वत की अदृश्य शक्तियां स्वयं नहीं चाहती कि कोई मानव इस पर्वत पर चढ़ सके। यह परम आश्चर्य ही है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर नहीं। कैलाश से जुड़े कई रहस्य तो मैं आपको मेरे पुराने वीडियोस में बता चुका हूं। आपको यह तो पता ही है कैलाश पर्वत के आसपास उम्र तेजी से बढ़ती है। एक अंग्रेज थे जिनका नाम था लॉरेंस डिसूजा। उसने एक बार मन में ठाना कि मैं इस अजेय कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहूंगा। इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह भी आधे रास्ते से ही लौट आया। लेकिन जब उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लोगों से साझा किया तो उसकी बातों को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बताया कि जब मैंने चढ़ाई आरंभ की तो शुरू में सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटनाएं मेरे साथ हो रही थी जिसे देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित था। उस अंग्रेज व्यक्ति ने बताया कि जब मैं इस यात्रा पर निकला था तो उस समय मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की थी, इसलिए मेरे सर के बाल पूरी तरह काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी थी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी इस बात को महसूस किया कि मैं जवान नहीं बूढ़ा हो रहा हूँ। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मैंने अचानक अपनी शारीरिक स्थिति में यह परिवर्तन देखा तो बेहद घबरा गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग दिया। वैज्ञानिक भी यहाँ की जलवायु को पर्वतारोहियों के लिए प्रतिकूल मानते हैं, इसलिए वह कैलाश पर चढ़ नहीं पाते। मित्रों, कैलाश पर्वत की एक खास बात और है, यह दो अन्य चीनी पर्वत लाचो और होंगचो से घिरा हुआ है, यानी इन दोनों के बीच में कैलाश पर्वत स्थित है। यह दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के रहस्यमय वातावरण से प्रभावित है, क्योंकि इन दोनों पर्वतों से भी तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि इन पर्वतों पर कोई अदृश्य शक्ति रहती है। कहने का अर्थ यह है
कि यह दोनों अन्य चीनी पर्वत भी कैलाश पर्वत के आसपास में रहने के कारण प्रभावित हैं। मित्रों, इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। इस कैलाश धूप को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग यह मानते हैं कि यह कैलाश धूप नाम की वनस्पति एक तरह से संजीवनी है जिसको ग्रहण करने वाले चिरंजीवी बन जाते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक वाला बटन दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।